हैरी पॉटर और छाया का रहस्य भाग 4। छाया की कैद और समय की आखिरी घंटी। छाया का शिकंजा। हैरी ने अपनी छाया को खुद से अलग होते देखा। उसकी जगह अब एक विकृत चेहरा उभरने लगा। गहरी लाल आंखों वाला, लंबी उंगलियों से भरा हुआ एक साया जो धीरे धीरे ठोस होता जा रहा था। तुम मुझसे बच नहीं सकते हैरी पॉटर। परछाई की आवाज कमरे में गूंज उठी। रॉन ने कांपते हुए कहा, हमें यहां से भागना चाहिए। नहीं। हरमाइनी ने किताब को कसकर पकड़ लिया। यहाँ कुछ लिखा है। मार्वस मोर्तेम को हराने का एक ही तरीका है, उसकी छाया को उसकी ही किताब में कैद करना। लेकिन कैसे? हैरी ने घबराकर पूछा। हमें इस किताब को पूरा पढ़ना होगा, हरमाइनी ने पन्ने पलटते हुए कहा। लेकिन तभी परछाई ने हवा में हाथ उठाया और कमरे की दीवारें हिलने लगीं। चारों ओर से अंधेरा गाढ़ा होने लगा। समय की आखिरी घंटी। बहुत देर हो चुकी है। परछाई ने दहाड़ लगाई। हैरी को महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक रही है। एक ठंडा एहसास उसकी आत्मा में समाने लगा। हैरी, हरमाइनी चिल्लाई, तुम्हें इसका सामना करना होगा। हैरी ने खुद को संभाला और पूरी ताकत से किताब के पन्नों को पलटना शुरू किया। तभी आखिरी पन्ने पर एक मंत्र उभर आया। लुमोस मॉर्टेम, जल्दी, यही मंत्र है, हरमाइनी ने कहा। हैरी ने छड़ी उठाई और पूरी ताकत से चिल्लाया, लुमोस मॉर्टेम। अंधेरे का अंत। एक जोरदार चमक कमरे में फैली। परछाई दर्द से चीखने लगी। उसकी आकृति धुंधली होने लगी, जैसे कोई धुआं हवा में घुल रहा हो। नहीं, ये संभव नहीं। मार्वस मोर्तेम की आवाज गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। हैरी, रॉन और हरमाइनी एक दूसरे को देख रहे थे। किताब अब पूरी तरह राख बन चुकी थी। क्या क्या यह सच में खत्म हो गया? रॉन ने धीरे से पूछा। हरमाइनी ने गहरी सांस ली। शायद, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। हैरी ने दीवार की ओर देखा, जहां उनकी परछाइयां अब भी वैसी ही थीं, लेकिन कुछ न कुछ तो अभी भी रहस्यमयी था। अगली कड़ी में जानिए, क्या मार्वस मोर्तेम सच में खत्म हो गया या फिर अंधेरा अभी भी कहीं छिपा हुआ है।